मंगलवार हनुमान जी के पास जाकर के कथा के कुछ सुंदर भाव सुना दीजिएगा। हनुमान जी उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, उससे ज्यादा आनंदित होते हैं। मतलब सिद्ध ये होता है जिसको कथा प्रिय वो ठाकुर जी को प्रिय, और जिसको कथा सत्संग प्रिय नहीं है ठाकुर जी का। एक कथा आती है सक्कू बाई, भगवान की परम भक्ता हुई सक्कू बाई। तो सक्कू बाई का जन्म तो हुआ था वैष्णव परिवार में, लेकिन विवाह हुआ बिल्कुल मलिन परिवार में। बेटी कैसे घर में जाएगी कोई नहीं बता सकता। क्या पता, कई बार ऐसा होता करोड़पति घर में जाते हैं लेकिन वो रोडपति हो जाते हैं, और कई बार बेटियों का ऐसे घर में ब्याह होता है कि उनके आते ही महाराज करोड़पति हो जाते हैं। बेटी कैसे घर में जाएगी कोई नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी पिता को प्रयास करना चाहिए शुद्ध घर में ही भेजे। तो सक्कू बाई का जिस घर में ब्याह हुआ, उन लोगों ने पहले तो बड़ा आडंबर बनाया, तो सबको लगा कि ये अच्छे ही होंगे, और बेटी का ब्याह कर दिया। परंतु बाद में पता चला भक्ष भक्ष खाने वाले दूषित लोग, सत्संग से कोई प्रीति नहीं, कथा में कभी जाते नहीं, तीर्थों में कभी उपस्थित होते नहीं, ऐसे परिवार में सक्कू बाई का विवाह हो गया। धीरे धीरे सास ससुर ननद सबने अपना प्रचंड रूप दिखाना प्रारंभ किया, और सक्कू बाई बेचारी अपने पिता की मान के लिए सहती रही। सक्कू बाई ने अपने पति से कहा, मुझे कोई लोभ नहीं, आप जैसे चाहो मुझे रखो, लेकिन मुझे कथा सुनने की बड़ी इच्छा होती है, आप कृपा करके कभी कभी मेरे को अनुमति दिया करो ना कथा में, मैं चली जाऊं। पति ने 5 वर्ष तक सक्कू बाई को कथा नहीं सुनने दी, ताकि ये हमारी जैसी हो जाए, कथा बता छोड़े। लेकिन बंधुओं, या तो व्यक्ति भक्त बनेगा नहीं, वैष्णव बनेगा नहीं, और एक बार बन गया तो चाहे कितने भी उसके ऊपर प्रताड़ना कर दो वो बदल नहीं सकता, फिर वो भक्त ही रहेगा। भक्ति तिल के समान है, कितना भी कुछ कर लो तिल रहता ही है, ऐसी भक्ति है। तो सक्कू बाई ने खूब प्रयास उनके परिवार ने किया, लेकिन सक्कू बाई के हृदय से वैष्णवता नहीं गई। एक दिन बर्तन मांज रही थी सक्कू बाई, 5 वर्ष हो गए एकांत में बैठ के बर्तन मांजते हुए रोती रहती थी कि हे नाथ, मैंने क्या बिगाड़ा आपका, आपसे कुछ नहीं मांगा, कभी बस आपकी कथा मांगी, सत्संग मांगा, वो भी आपने मुझसे छीन लिया, ऐसे परिवार में भेज दिया। सक्कू बाई रोने लगी, और रोते रोते बर्तन मांज रही थी, तभी कुछ कीर्तन की ध्वनि आने लगी। सक्कू बाई ने खिड़की से झांक करके देखा तो शोभा यात्रा जा रही थी, और लोग श्री कृष्ण गोविंद कीर्तन करते हुए यात्रा में भागवत जी लेके जा रहे थे। सक्कू बाई ने मन बनाया, बोले कि ये भागवत की कथा हमारे नगर में होने वाली है, मचल गई, आनंदित हो गई। बोले क्या करूं, कैसे करूं, मैं कहां से जाऊं कथा सुनो, 5 वर्ष हो गए हैं, मानो आज ऐसा लग रहा है मछली को जल मिल गया हो, प्यासे को पानी मिल गया हो, तड़पने लगी, किसी काम में मन ना लगे, मैं कैसे जाऊं कथा सुन लूं थोड़ी अपनी श्याम सुंदर की। सास के पास जाकर के बोली, माँ जी, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ बात नहीं कही, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी कोई मनोकामना नहीं मांगी, आज आपसे कहना चाहती हूँ, हमारे नगर में कथा होने वाली है, अभी अभी शोभा यात्रा गई, आपकी आज्ञा हो तो मैं कथा सुन लूं। सास ने डांट दिया, बोले बर्तन अभी झूठे रखे हैं, कपड़े धोने के लिए रखे हैं, साफ सफाई करनी कौन करेगा, ये चलो सब काम करो, कहीं कथा वथा नहीं सुननी है। सक्कू बाई ने अपनी सास को दोष नहीं दिया, एकांत में बैठ के ठाकुर जी को ही कोसने लगी, बोले आप ही नहीं चाहते कि मैं आपकी कथा में आऊं, ये सब आपका ही दोष है। रोने लगी, जैसे ही रोने लगी इतने में ही ठाकुर जी से सहा नहीं गया, और ठाकुर जी सक्कू बाई की सास का रूप धारण करके आ गए, और सास बन करके आए सक्कू बाई के सामने, बिल्कुल वही अदा, तेज तर्रार बिल्कुल, और गए और जाकर के सक्कू बाई के सामने डंडा पीटते हुए बोले, ए सक्कू, हाँ माँ जी, चल आज के लिए छूट देती हूं, जा कथा सुना। अब जैसे सक्कू बाई ने सुना ये मेरी सास बोल रही है, मां सच में जाऊं, हाँ जल्दी जा कथा सुन के, और सुन कुछ प्रसाद लाना मेरे लिए भी। अब तो सक्कू बाई को तो महाराज कुछ भाई नहीं, हाथ पांव धोए, बार बार अपनी मैया को प्रणाम करे, बार बार दंडवत करे, बोले कि आप सबसे अच्छी हो, आपसे अच्छा कोई नहीं है, आप बहुत अच्छी हो, बार बार हृदय से लगावे, आपको देख करके आज मेरी नजर उतारने का मन हो रहा है।
सास बोली अब जा रही है कि अभी रोक दूंगी मैं तुझे, चल बाहर जल्दी जा। सक्कुबाई दौड़ करके गई कथा में, खूब नाची, खूब कथा सुनाई, खूब रोई, आंखों से अश्रुधार बहे। 5 वर्ष बाद उसको कथा सुनने को मिली। लौट करके जब आई, असली सास बैठी थी द्वार पर। सक्कुबाई आई, आते ही बोली माँ जी लो प्रसाद पाओ, आपने कहा था कथा का प्रसाद लाना। सास ने उठाया डंडा, बोले किससे पूछ करके तू कथा में गई थी? बोले आपने ही तो आज्ञा दी थी, जाओ जाके कथा सुन लो और मेरे लिए प्रसाद लाना। बोले अच्छा, झूठ बोलती है, घर के सारे काम अधूरे छोड़ करके गई, झूठे बर्तन, सारे कपड़े छोड़ करके गई, घर पूरा गंदा पड़ा है, ये सब छोड़ करके तू गई कथा में। खूब डांटा, खूब फटकारा, विचार नहीं कर पा रही हुआ क्या, इन्होंने तो आज्ञा दी थी, यही मना कर रही है, चल पूरा घर गंदा पड़ा साफ कर। जैसे सक्कुबाई और उनकी सास ने घर में प्रवेश किया, पूरा घर चमचमा रहा था, सारे वस्त्र धुए हुए रखे थे, बर्तन बिल्कुल मजे हुए रखे थे। सब देख करके सक्कुबाई समझ गई, बोले मुझे भेज दिया कथा में, मेरा काम स्वयं ठाकुर जी करके गए। सब पूरे घर को स्वच्छ आदि करके गए। रोने लगी सक्कुबाई, बोले नाथ अब सहन नहीं होता, कृपा करो ना, मेरे पूरे परिवार को वैष्णव बना दो। इतना कहते ही त्रिभंग लल्ली श्याम सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट होकर पूरे परिवार को वैष्णव बना करके सक्कुबाई का जीवन भक्तिमय बना दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। कथा से प्रीति करने का ये फल है, कथा के प्रति रुचि रखने का ये फल है। एक गोपी नंदरानी यशोदा के पास आई, पास आकर के बोली मैया मेरे घर में आज पूजा हेवेवारी है, मुझको गोबर ले जानो, मैं आपकी गैया को गोबर ले जाऊं। मैया बोली गोबर भी कोई मांगवे की चीज है? अरे भैया घी मांगवे आयो करें, दूध मांगवे आयो करें, दही मांगवे आयो करें, तू गोबर मांगवे आई? अरे गोबर तो बिना पूछे ले जानो चाहिए, ले जा। जैसे गोबर ले जाने के लिए वो गई तो सोई ठाकुर जी आ गए छोटे से। मैया इतने कहा कियो? मैया बोली कहा भयो तेने याकू गोबर ले जावे की क्यों कह दई? मैया बोली अरे लाला तू भी बात बनाए करे, बता गोबर ले जावे ना ले जावे में कोई अनुमति की जरूरत है? अरे ले जा रही है, ले जानते 9 लाख गैया हमारे यहाँ, इतना गोबर है, इतना गोबर है कि सुमेरु पर्वत के समान पर्वत खड़ा है जाए गोबरन को, और तू बा गोबर के काजे रो रहा है? छोटे से ठाकुर जी बोले मैया तू ना जाने, गोबर, गौ माने गैया, वर माने वाको वरदान, वो गोबर है तो पता 33 करोड़ देवता गैया में रहे, लक्ष्मी को जगह नहीं मिली, तब लक्ष्मी ने आके बोली मैं कहां रहूं, तो लक्ष्मी को स्थान गोबर में दियो। मैया ये जो नंद बाबा के इतने बड़े बड़े रत्नन के जो है का महल बने भए हैं, हमारे घर इतनी संपत्ति है, ये सब गैया के गोबर की करामात है, और तेने वह गोपी को ऐसे ही कह दी कि ले जा गोबर है? मैं तो ना ले जान दूंगा, मैं तो वह गोपी जाके अभी रोकूं। ठाकुर जी गए, गोपी के पास गए, गोपी गोबर उठा रही थी, ठाकुर जी बोली एरी नेक डट जा। अब ये भी विचार करते रहो, ये जगन्नाथ हैं, ये पूरे विश्व को बनाने वाला व्यक्ति थोड़े से गोबर के लिए लड़ने जा रहा है। गोपी तो बोले ए नेक डट जा, कहां ले जा रही है गोबर? और नंदरानी यशोदा ने मुंह को कहिए ले जाओ गोबर है। बोले यशोदा ने कह दी लेकिन मैं गोपाल हूं, गैयान को असली पालक मैं हूं, मेरे बिना आज्ञा के तू नेक भी गोबर ना ले जा सके, या तो छोड़ दे यहीं पर। लाला ले जान दे, आज मेरे घर पूजा है। तो बोले ऐसे ना लेके जाएगी, कछु दे के जा गोबर के बदले। गोपी बोली बता कहां लेगा? बोले जितनो गोबर लेके जाएगी उतनो लोना माखन को तोकू मुए देनो पड़ेगो। मान तेने 1 परात गोबर धरो तो 1 माखन को लोना, 2 परात के 2 माखन के लोना, ऐसी जितनो गोबर ले जाएगी उतनो देनो पड़ेगो। गोपी बोली ठीक है लाला, ठीक है तो लाला तू गिनती कर, मैं लेके जा रही हूं। ठाकुर जी बोले गिनती हम पे आवे ना है, अब क्या करें? गोपी बोली ये तो बड़ी विचित्र बात है लाला, तो पे गिनती ना आवे तू कैसे गिनेगो? और मैंने कहीं 5-6 ले गई, फिर क्या करेगो? ठाकुर जी बोले मुंह पे ना आवे लेकिन मैया पे आवे, और मैया अभी आवेगी ना गिनती करवे, तो क्या करें? बोले गोपी एक काम कर,
तू जैसी एक परात गोबर उठावे ना, तो एक गोबर की बिंदी मेरे माथे पे लगा दियो, फिर दूसरो गोबर उठावे सो दूसरी बिंदी लगा दियो, ऐसे जितने गोबर उठावे उतनी बिंदी मेरे मुंह पे लगा दियो, फिर मैं जाके मैया ते गिनवा लूंगा और उतनो तो को बता दूंगा, उतनो माखन दे दियो। ये वो जगन्नाथ हैं जिन्होंने पूरे विश्व को बनाया। और आज यहां गोबर बेच रहे हैं और बदले में क्या ले रहे हैं? मक्खन। और वो भी मक्खन तब ले रहे हैं जब 9 लाख गैया घर में है। मतलब मक्खन की, दूध की, दही की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये अब यहां पर आप क्या स्वीकार करोगे इस कथा में? क्या भगवान लोभी है? नहीं, प्रेमी है। इससे उस गोपी को भी सुख मिल रहा है और ठाकुर जी को भी आनंद आ रहा है। अब गोपी उठा रही है और उठा करके लाल जी के माथे पे एक बिंदी लगा दे। अब सोचो ठाकुर जी कैसे लग रहे होंगे, हैं? सांवरे से ठाकुर जी, सिर पर मोर पंख पहने हैं, तिलक लगाए हैं, नन्हे से पीतांबरी पहने और गोबर की बिंदी लगवा रहे हैं अपने मुख पे। गो रोचन तिलक किए। अब गोपी बार बार आवे, मक्खन उठावे, एक बिंदी और लगा जाए। अब गोपी को इतना सुख लग रहा है, इतना आनंद आ रहा है ठाकुर जी को ऐसे गोबर की बिंदियों में देख के, और ठाकुर जी बिल्कुल सीरियस होके देख रहे हैं उसको, कहीं ज्यादा नहीं ले जाए। जैसे ही गोबर उठावे तो रुक, लगा बिंदी लगा, यहां पे वो बिंदी लगा जाए। अब बार बार बिंदी लगा के ठाकुर जी ऐसे मधुर मुस्कान ते आनंद है रहे हैं। गोपी को भी खूब आनंद आ रहा हो। सो गोपी ने अब क्या कहा कि अब की बार गोबर उठायो, और लाला बहुत भारी है ने उठवाइयो। जैसे ही ठाकुर जी उठवाने गए सो गोपी ने सबरो गोबर ठाकुर जी पे डाल दियो। जैसे ही डारो पूरे ठाकुर जी गोबर में संलिप्त है गए। ठाकुर जी दौड़े चौकड़ी मार करके मैया के पास, बोले मैया देख, मैया देख, मैया देख। मैया ने जैसी देखी पूरा गोबर में लपो भयो लाल जी। अरे लाला तू को कितनो नवाओ, कितनो दबाओ, या गोबर में ही जाके खेले, देख काकल लियो, चला साफ करूं। मैया ध्यान ते करियो, क्यों बिंदी लगी भैया वो नहीं मिट जाए कहीं। हाँ ऐसे करियो कि बिंदी गिनती में आ जाए, उतनो मक्खन लेके आनो गोपी ते। ये कौन है? ये प्रेमी ठाकुर जी। अब इस कथा को सुना तो आप सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई और जगन्नाथ जी प्रिय लगने लगे। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी आपने सब जगह भगवान को भगवान बना दिया, लेकिन वो प्रेम भी करते हैं और हमारे प्रेमी भी बन सकते हैं। आपने कहीं नहीं लिखा, इसलिए आपका हृदय शांत है। ऐसा कुछ लिखो जिसको सुनने पढ़ने के बाद में सुनने वाला ठाकुर जी को भगवान ना माने, ठाकुर जी को अपना प्रेमी माने। जो संबंध वो संसार में बनाता है, भाई बंधु सखा मित्र माता पिता पति पत्नी, ये सारे संबंध वो ठाकुर जी से बनावे। ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जिसको पढ़ने के बाद में ठाकुर जी हमारे लगने लगे।